खिलौना सैनिकों ने अपनी गुलेल उठाई और लड़के की साइकिल पर अपना निशाना साध लिया था। उनमें से एक ने छलांग लगाई और लड़के की साइकिल पकड़ ली, लेकिन वह बुरी तरह जमीन पर गिर गया। जब वह उठने की कोशिश कर रहा था, तभी एक भूखे कुत्ते की नजर उस पर पड़ी। खिलौने को देख कुत्ते की आंखें चमक उठी और वह उसे काटने ही वाला था कि तभी लड़के ने आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा। उसे जमीन पर पड़ा खिलौना सैनिक तो नहीं दिखा, लेकिन उसने चिल्लाकर कुत्ते को भगा दिया था। सैनिक ने इस मौके का फायदा उठाया और साइकिल के पैडल को कसकर पकड़ लिया और एक लंबी छलांग लगाकर वह वापस साइकिल पर चढ़ने में कामयाब हो गया था। असल में वे लड़के के बस्ते में छिपे एक खिलौना अपराधी का पीछा कर रहे थे। तभी लड़के की साइकिल अचानक जोर से डगमगाने लगी और सैनिक बाहर की ओर उछल गया। सौभाग्य से उसने साइकिल की बॉडी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका पैर चैन में फंस गया। वह जमीन पर इतनी जोर से गिरा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सैनिक रेंगते हुए अपने वॉकी टॉकी तक पहुंचा और तुरंत मिशन की विफलता की सूचना दी और मदद मांगी। उसके साथ ही जल्दी ही वहां पहुंच गए और सैनिक का टूटा हुआ पैर वापस जोड़ दिया। फिर उन्होंने अपराधी को पकड़ने के लिए एक नई योजना बनाई। रात के समय खिलौना अपराधी को अपने साथियों की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वह एक अलमारी के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एहसास हुआ कि यह खिलौना सैनिकों का बिछाया हुआ एक जाल था जिसमें वो फंस चुका था। उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। तभी शोर से लड़के की नींद खुल गई। वह रसोई में पहुंचा और वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। खिलौनों के एक झुंड ने उस अपराधी को हवा में लटका रखा था। शोर सुनकर बाकी खिलौने यहाँ वहां छिपने लगे। वह अपराधी सीधा नीचे गिरने लगा और कचरा पीसने वाली मशीन के ऊपर जा पहुंचा, मगर ठीक समय पर लड़के ने रस्सी काट दी और उसे बचा लिया। लेकिन तभी अपराधी का एक साथी बम लेकर वहां आ धमका और लड़के को धमकी दी कि वह अपराधी को छोड़ दे। लेकिन अगले ही पल लड़के ने फूंक मारकर बम को बुझा दिया और उसे मशीन में धकेल दिया था, जिससे उसके शरीर का केवल आधा हिस्सा ही बचा था। लड़के ने बाकी बिखरे हुए खिलौनों को ढूंढा और उन्हें घर ले आया। उसने अपनी बहन को इस अजीब घटना के बारे में बताया, लेकिन एक खिलौने ने उनकी बातें सुन ली थी। देखते ही देखते खिलौनों ने उसकी बहन को अगवा कर लिया ताकि वे लड़के को ब्लैकमेल कर सके। बहन के अपहरण की खबर मिलते ही लड़का उसे बचाने पहुंचता है, लेकिन खिलौना सैनिकों का हमला बहुत तेज था। लड़के के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वह अपनी बहन का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। खिलौने उनका पीछा करते रहे और उन पर लगातार हमला करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने बिजली के खंभे को भी बम से उड़ा दिया था। दोनों भाई बहन बाल बाल बचे और अपनी स्कूटी से पानी के गड्ढे के ऊपर से कूद गए, लेकिन पीछे आ रहे खिलौने समय पर ब्रेक नहीं लगा पाए और सीधे पानी में जा गिरे। अंत में केवल एक ही खिलौना किसी तरह जीवित बच पाया था।